एपी स्टार्ट किया था, फॉर्मूला बता दिया था, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन को क्या बोलते हैं, nth टर्म, और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ए एन क्या होता है, nth टर्म, और क्या होती है, लास्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जिसको 10 बार दोबारा करेंगे उसकी अलग बात है। ए एन इक्वल टू किसके आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ए एन क्या होती है, nth टर्म, और लास्ट टर्म डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या होती थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं तुम्हारे को। ये जो बॉक्स वाली टर्म्स है ये मुझे निकालनी है, ठीक है। तो इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी गिवन है आप लोगों को, 4। कितनी गिवन है, 4। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, सेकंड, ये कौन सी है, थर्ड, ये कौन सी है, फोर्थ। तो सेकंड टर्म A2, A2 को क्या लिखते थे, A प्लस डी। A प्लस डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 13। A4 मतलब फोर्थ टर्म, मतलब A प्लस 3D, A प्लस 3D। 2 है तो कितना हो गया 1, 4 है तो कितना हो जाएगा 3, अगर 6 होता तो 5। तो A प्लस 3D कितना किया मैंने, 3। दोनों इक्वेशन क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट। तो A से क्या हो गया, कैंसिल आउट, D माइनस 3D माइनस 2D एंड 13 माइनस 3 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10/2। तो कितना आ गया, माइनस का 5। D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। इस इक्वेशन में पुट कर दो, A प्लस डी कितना गिवन है, 13। तो A D की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, 13। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 प्लस 5। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। कितनी आ गई, 18। मतलब ये कितना आ गया, 18। अब कौन सी टर्म निकालनी थी, थर्ड। तो थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 2D। A कितना था, 18 प्लस 2 इंटू डी कितना था, माइनस 5। तो 18 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8। आई बात समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। कहां से देखनी है, लास्ट से। कौन सी टर्म, 20th टर्म। एपी क्या दे रखी है, 3, 8, 13, 253। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 17। ढंग से देख लो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लास्ट, कहां से निकालनी है, लास्ट से। पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल टू में a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। अगर मैं बात करता हूं a की, तो a कितना गिवन है, 3। अगर मैं बात करता हूं d की, d कितना गिवन है, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। n मुझे निकालना है, d मैं लिख चुका, a में लिख चुका, an मतलब लास्ट टर्म। an कितना गिवन है, 253। पुट कर दो इक्वेशन में, कितना हो जाएगा, 253 इक्वल टू में a कितना है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 5। 253, 3 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका होएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू में 5। तो 250 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू में एन माइनस वन। ये 5 मल्टीप्लाई में ना सर, तो उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो 5 5 जा 25, 0। तो एन माइनस वन कितना आ गया, 50। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 51। बट हमें निकालना क्या है, फाइंड द
20th टर्म फ्रॉम लास्ट। कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब इधर देखो, जैसे ए बी सी डी ई एफ, मैंने बोला लास्ट से सेकंड टर्म बताओ। लास्ट से क्या बताओ? सेकंड टर्म। तो लास्ट से सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? 1 2 ई। टोटल टर्म कितनी थी? टोटल टर्म कितनी थी? 6। अगर मैं 6 में से, मैंने कौन सी पूछी? लास्ट सेकंड पूछी है। कौन सी पूछी है? लास्ट सेकंड। अगर मैं 6 में से 2 घटा दूंगा तो कौन सी टर्म आ जाएगी? फोर्थ। पर मुझे चाहिए कौन सी? 5वीं। तो जोन सी निकालनी है उससे एक कम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें कौन सी निकालनी थी? 20th टर्म पूछी है। कौन सी पूछी है? 20th टर्म। तो मतलब 51 में से मैं कौन सी टर्म निकालना चाहूंगा? 19। कौन सी निकालना चाहूंगा? 19 माइनस करूंगा। वापिस समझो सर, ये टोटल टर्म कितनी है? मैंने बोला लास्ट थर्ड टर्म निकालो। तो लास्ट टर्म कितना हो गया? एफ हटा दो, ई हटा दो, लास्ट टर्म थर्ड टर्म कितनी आ गई? डी आ गई। कितनी आ गई? डी। अगर मैं 6 में से 3 माइनस करता तो कौन सी टर्म आ जाती? तीसरी। थर्ड निकालनी थी। अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो जब कौन सी आएगी? यही वाली आएगी जो निकालना चाह रहा था। तो मतलब जोन सी भी निकालनी है लास्ट से, तो एक क्या करते हैं? कम, माइनस। तो अब 20th निकालनी थी, तो 51 में से कितने माइनस करूंगा? 19 माइनस करूंगा। कौन सी माइनस करूंगा? 19। तो 51 में से माइनस 19 कर दिया, कौन सा आ गया? कितना आ गया? 32। मतलब जोन सी हमें टर्म निकालनी है वो कौन सी टर्म है? 32nd। तो ए 32 किसके बराबर होएगा? ए प्लस 31 डी। ए कितना गिवन है? 3 प्लस 31, डी कितना गिवन है? 5। सोल्व करो, ये कितना आ गया? 3 प्लस, तो कितना आ जाएगा? 158। समझ गए? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पेपर में आए जब। कहां से निकालना है? लास्ट से निकालना है, पहले से निकालना है, कहां से निकालना है? तो लास्ट से निकालना है तो एक कम क्या कर दोगे? माइनस। अगर फॉर एग्जांपल ये पूछता 24 टर्म बताओ, तो 51 में से कितना माइनस करते? 23। कितना माइनस करते? 23। करो जोड़ डाउन। 18th क्वेश्चन पढ़ो। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस एथ टर्म। फोर्थ टर्म का सम और एथ टर्म का सम कितना दे रखा है? 24। एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज 44. Find the first three term of an AP. Find the first three term of an AP. इधर देखो फटाफट। रोना इधर देखने के लिए बोला है। A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D प्लस 8 का मतलब A प्लस 7D किसके इक्वल हो गया? तो A प्लस A कितना हो गया? 2A। 3D प्लस 7D 10D किसके इक्वल आ गया? 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? A प्लस 5D इक्वल टू में 24। तो A प्लस 5D कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। नेक्स्ट देखो, ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 1। A6 का मतलब A प्लस 5D प्लस A10 का मतलब A प्लस कितना दे रखा है? तो A प्लस A कितना हो गया? 2A। 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू में 44। 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? तो A प्लस 7D की वैल्यू कितनी आ गई? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड। दोनों को ऊपर नीचे लिख दो। तो A प्लस 7D किसके इक्वल आया है? 22 के। और A प्लस 5D किसके इक्वल आया है? 12 के। दोनों इक्वेशन क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। A से कैंसिल आउट। 7 में से 5 गए 2D, 22 में से 12 गए 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू में 12। तो A प्लस 25 इक्वल टू में 12। तो A की वैल्यू कितनी आ गई?
12 माइनस 25, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? माइनस करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई? -13। कितनी आ गई? -13। अगर ए -13 है तो इसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो -13 + 5 -7, -7 + 5 -8, -8, और अब कितना आ जाएगा? -3। तो 3 टर्म आ गई एपी की। ठीक है, तो 4 टर्म दे रखी थी, 8 टर्म दे रखी थी, दोनों का सम करा, किसके इक्वल आ गया? 24 के, और एक टर्म क्या थी? 44 के। दोनों को सोल्व करके हमने क्या निकाल लिया? ए और डी। एपी में सबसे पहले ए और डी निकालना होता है अधिकतर। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कौन से नंबर? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 100 से 60 होते हैं, और कहां तक होते हैं? 999 तक। ठीक है, 100 को डिवाइड कर दो, 7 से करूंगा तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3। अब देखो अभी कितना आ रहा है? यहाँ पे 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? पर लेकिन 7 से पूरा डिवाइड कब होता? 7 की टेबल में क्या आता है? नियर बाय नंबर बताओ। 3 में 105 होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 105 होता तो 7 की टेबल में क्या हो जाता? कट जाता। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी? 105, जो 7 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। 7 से क्या होगी? भाई मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो 100 में 5 ऐड कर दो, कितना आ गया? 105। 7 क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड। लास्ट टर्म क्या है? 999। तो 7 से किया, 7 1 जा कितना बचा? 2 9, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गए 1 9। अब देखो अगर यहाँ पे क्या होता? 7 2 जा क्या होता है? 14। अगर यहाँ पे 14 होता तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता? डिवाइड। तो मतलब 9 की जगह क्या होना चाहिए था? 4। तो लास्ट टर्म क्या होगी? 994। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 105, लास्ट टर्म क्या होगी? 994। अब क्या निकालना है मेरे को? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 994। ए की वैल्यू कितनी है? 105। एन मुझे निकालना है, डी कितना है? 7। तो 105 को माइनस करो, 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 889 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 7। तो 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में, इक्वल टू में n माइनस 1। तो कितने पे जाएगा? 127। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 127 के। तो n किसके इक्वल आ जाएगा? -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। तो टोटल डिजिट कितनी आ गई? 128, जो किससे डिविजिबल है? 7 से। जो कितने डिजिट की है? 3 डिजिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चेक वेदर -150 माइनस check whether -150 is the term of an AP, is the term of an AP 11852। देखो क्या चेक करना है कि -152 जो है वो इस एपी की है या नहीं है। -152 इस एपी का है या नहीं है। बहन समझ ले, लिख तो गूगल पे सारे आंसर है। -50 एपी टर्म है या नहीं है, मतलब कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को? ए एन की। किसकी दे रखी है? ए एन की। ए कितना गिवन है? 11। डी कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 11 तो कितना आ गया? -3। तो पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो -150 इक्वल टू में ए कितना है? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3।
11 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 161 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में -3, -3 को इधर डिवाइड में लिया तो -61 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू में n माइनस 1, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 161 अपॉन में 3, 3 से कट करो, 3 5 जा 15, नहीं अब देखो कटेगा नहीं, तो ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में ही आ रहा है, किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में, तो n क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं, n यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, बट हमारा n किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में, तो हमें ये चेक करना था कि ये 150 इस टर्म, इस एपी की टर्म होगी या नहीं होगी, तो इस एपी की टर्म नहीं होगी। बात आई समझ में, अगर n की वैल्यू आके अगर नेचुरल नंबर आ जाती है तो ये एपी इसमें बिलोंग करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, कौन से ईयर में स्टार्ट कर रही है, 1995 में, एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, एनुअल सैलरी कितनी है, ₹5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, इंक्रीमेंट कितना है, ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कौन से साल में जो इसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7000, ए की वैल्यू कितनी है, 5000, डी की वैल्यू कितनी है, 200, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी है, 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 200, 5000 इधर माइनस होएगा, 7 में से 5000 गए, 2000 इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 200, तो 200 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 2000 अपॉन में 200 इक्वल टू में n माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो गई 10, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, n इक्वल टू कितना आ गया 11, जॉब कब स्टार्ट करी थी 1995 में, तो 1995 में क्या ऐड कर दोगे, 11 ऐड कर दो, 5 और 1 6, 10 0 2, तो 2006 में उस सुभा राव की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7000, 2006 में सुभा राव की इनकम कितनी हो जाएगी, 7000। देखो 5.2 में खाली यही निकालना है आपको कि वो टर्म एपी में बिलोंग करती है नहीं करती, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट इज 5.3 में आपको क्या निकालना है, सम, क्या निकालना है, सम, तो सम का फॉर्मूला याद रखना, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, बातें यहाँ पे पूरी की पूरी सेम है, a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, क्या दे रखी है 8 3 माइनस 2, देखो कितनी टर्म का सम निकालना है, 22 टर्म का, कितनी सम का 22 का, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 22, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 8 तो कितना आ गया -5, फॉर्मूले में पुट कर दो, तो सम ऑफ n की जगह क्या लिख दूंगा 22, n/2 22/2 2a, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1, n कितना है 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -5, इसको सोल्व कर लो, तो 22/2
2 कितना हो जाएगा 11, 2 इंटू 8 16, 22 में से 1 गए 21, 21 इंटू -5 कितना आएगा माइनस का 105, 16 में से 105 गए कितना है माइनस का 89, तो 11 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस के 89 से, तो आंसर कितना आ जाएगा -979। समझ गए? तो सम का फॉर्मूला क्या है एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम का फॉर्मूला एक और होता है एस एन इक्वल टू में n/2 a प्लस l, मतलब जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को और क्या बोलते हैं हम an, क्या बोलते हैं an, तो a प्लस an n/2 sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया n/2 a प्लस n। जब फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेना, ये आंसर उससे भी निकलेगा पर इससे जल्दी निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म गिवन हो और कौन सी टर्म गिवन हो लास्ट टर्म, जब लास्ट टर्म गिवन ना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये वाला Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरी एपी में 3 फॉर्मूले है बस। फर्स्ट फॉर्मूला an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड फॉर्मूला Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थर्ड फॉर्मूला Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस n। बात आ गई समझ? 5.2 5.3 सारे क्वेश्चंस करो, ये लिख लो, जो भी डाउट होंगे बता दूंगा।